तरीके से जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था पूरे तरीके से चरमरा चुकी है और ऐसा लगता है कि हालात बेकाबू हो चुके हैं, सरकार के कंट्रोल से बाहर निकल चुके हैं। जो बेगुनाहों की निर्मम हत्याएं हो रही हैं उसकी हम कड़ी मजम्मत करते हैं, उसकी कड़ी आलोचना करते हैं और सरकार से इस संदर्भ में जवाब भी चाहते हैं। ये बात सही है कि पाकिस्तान एक अरसे से जम्मू कश्मीर में, हिंदुस्तान में माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करता रहा है, लेकिन सरकार ने ये वादा किया था कि जब उनकी सरकार आएगी ऐसी कोई भी वारदात देखने को नहीं मिलेगी। नरेंद्र मोदी जी ये कहते थे कि ये इन्फिल्ट्रेशन जो होती है ये दिल्ली की कमजोरी से होती है। हमारे बॉर्डर्स इतने पोरस क्यों हैं? वो कहते थे कि जब वो सत्ता में आएंगे तो आतंकवाद का पूरी तरीके से सफाया होगा, पाकिस्तान आंख उठाकर देखने की हिमाकत नहीं करेगा, अमन और शांति का माहौल देने का उन्होंने हमारे साथ वादा किया। लेकिन जिस तरीके से लगातार टेरर इंसिडेंट्स हो रहे हैं, सिविलियंस को मारा जा रहा है, सुरक्षा कर्मचारियों को मारा जा रहा है और सबसे बड़ी बात जो है वो बेगुनाह लोगों का कत्ल जिस तरीके से किया जा रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। सरकार इसके ऊपर खामोशी अख्तियार किए हुए क्यों है, हम ये पूछना चाहते हैं। आज आम आदमी पार्टी की तरफ से हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी जो है सुरक्षा प्रदान करना भी है और एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी लोगों को होनी चाहिए। पहली बार कश्मीर में हुआ कि मास रेजिग्नेशंस देखने को मिले हैं। जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उनको सड़कों के ऊपर आना पड़ा और उनके ऊपर लाठीचार्ज इस सरकार ने किया, जो सिर्फ सुरक्षा मांग रहे थे, सिक्योरिटी मांग रहे थे, जिसकी आम आदमी पार्टी कड़ी मजम्मत करती है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के साथ एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, एक बहुत बड़ा कारण वो भी है, स्टेट को तोड़ दिया गया, पहले उसको डिमोट कर दिया गया और 3.5 वर्षों से जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की प्रॉक्सी रूल चल रहा है। बाहर से आए हुए ब्यूरोक्रेट्स के माध्यम से इस प्रशासन को चलाया जा रहा है और जम्मू कश्मीर में जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको डिस्क्रेडिट किया जा रहा है, डिफेम किया जा रहा है, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा है, लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा रहा है, जोर ज़बरदस्ती से हुकूमत चलाई जा रही है और दमन की राजनीति चलाई जा रही है। लोगों को विश्वास में लेना होगा, पॉलिटिकल पार्टीज को विश्वास में लेना होगा और एक अमन का माहौल जो लोग चाहते हैं, जो सरकार की जिम्मेदारी बनती है, वो जम्मू कश्मीर में मुहैया करना होगा। जितने भी यहाँ मौतें हुई हैं बेगुनाहों की, उनको सरकार एक्स ग्रेशिया दे और इसके ऊपर प्रधानमंत्री महोदय को भी जवाब देना होगा कि उन्होंने जो वादे जम्मू कश्मीर के साथ किए थे, आज क्या वजह है कि वो सारे के सारे वादे जो है वो फिसली साबित हो रहे हैं और लोग सुरक्षा की दृष्टि से भी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये एक बहुत ही कंसर्न की बात है और इस संदर्भ में तमाम जो है वो सरकार, ख़ास तौर पे मैं अपील करना चाहूँगा और अब जबकि अमरनाथ जी की यात्रा भी यहाँ शुरू होने जा रही है, उसमें भी पूरा सरकार की तरफ से सुरक्षा मुहैया करवाना पूरी जिम्मेदारी सरकार की बनती है और इसमें किसी भी किस्म की कोताही जो है वो यहाँ के लोग
यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगी। ये हम पैगाम जो है ये सरकार को देना चाहते हैं। और जात और मज़हब की राजनीति से उठकर सबको काम करना होगा। जिस तरीके से पेशावर में भी सिखों की निर्मम हत्या की गई, उसको भी आम आदमी पार्टी जो है वो कंडेम करती है। और बड़े बड़े वादे जो सरकार ने किए थे, एक विश्व गुरु होने का जो वादा करते थे, आज उनको जवाब देना होगा कि किस तरीके से यहाँ माइनॉरिटीज़ की किलिंग हो रही है और हमारा भाईचारा जिसको ये ठेस पहुँच रही है। ये सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि सब लोग जो है वो मिलजुल कर चलें और दमन की राजनीति और जात और मज़हब की राजनीति से उठकर आगे बढ़ना होगा और जम्मू कश्मीर को और देश को आगे बढ़ना होगा। सर, भारतीय जनता पार्टी और पीएचडी के मेंबर्स जो हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिले, आम आदमी पार्टी को डेलीगेशन नहीं मिला। आपको लगता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिलकर एक जो आपकी मांग है वो रखनी चाहिए? देखिए, हम भी उनसे ज़रूर बात करेंगे, लेकिन हम पहले से भी उनसे बात करते रहे हैं। पार्टी उनको बहुत बार इस संदर्भ में मेमोरेंडम भी दे चुकी है कि सिक्योरिटी व्यवस्था को दुरुस्त करना प्रशासन की सबसे बड़ी इस वक्त जिम्मेदारी बनती है। और जिस तरीके से हालात डिटोरेट हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि एक बार फिर से 1990s की तरफ जो है वो जम्मू कश्मीर जा रहा है। ये एक बहुत ही चिंता का विषय है और ये पिछले चंद सालों से देखने को मिला है। जब यहाँ चुनी हुई सरकारें थी, उस वक्त काफ़ी हद तक आतंकवाद के ऊपर अंकुश लग चुका था, लेकिन जो प्रॉक्सी रूल चल रहा है ये और लोगों को विश्वास में नहीं लिया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि यहाँ हालात जो है वो लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं और कंट्रोल से बाहर निकल रहे हैं। जम्मू के अंदर और भी कई ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन जो लाउड स्पीकर को लेकर जो ये रेजोल्यूशन पास किया गया है, क्या आने वाले दिन में इसमें जम्मू को जो मंदिरों का शहर कहा जाता है, क्या अगर वो लाउड स्पीकर उतरेंगे तो उस नाम के साथ भी खिलवाड़ है? देखिए, इस सरकार में राजनीति क्या हो रही है? मंदिर मस्जिद के नाम पर, गुरुद्वारे के नाम पर राजनीति, लोगों को तकसीम करने की कोशिश की जाती है, लोगों के भाईचारे में सेंध डालने की कोशिश की जाती है, लाउड स्पीकर के ऊपर राजनीति होती है और बुलडोज़र के ऊपर राजनीति होती है, अज़ान के ऊपर राजनीति होती है, हिजाब के ऊपर राजनीति होती है और जो मुद्दे हैं उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं होती है। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो लोगों को मुहैया की जाए। हकीकत ये है कि सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है लोगों को बेसिक अमेनिटीज़ प्रोवाइड करने में। बिजली, पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज की तारीख में, उसके ऊपर आप बात नहीं करते। स्मार्ट सिटी का आपने नारा दिया और जम्मू की जो हालत है आज की तारीख में, आप देख रहे हैं कि जब पानी, कहीं बारिश थोड़ी सी भी होती है तो सारा पानी लोगों के घरों में घुसा होता है। जेएमसी की ये जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले इन मुद्दों के ऊपर जो है वो ध्यान दें और लोगों की जीवन में बेहतरी लाने के लिए प्रयास करें। लेकिन ऐसे ऐसे मुद्दे उभारे जाते हैं जिससे लोगों का अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो और ये लोग जो है इन कंट्रोवर्शियल मुद्दों में लोगों को उलझाकर लोगों का ध्यान जो है वो बेसिक मुद्दों से भटका सके।